जल शक्ति विभाग के डेलीवेजर भरेंगे हुंकार। साबा में आज होने जा रहा जोरदार प्रदर्शन। विभाग के जम्मू के डेलीवेजर भी पहुंच रहे साबा। चोरों ने पुंछ पुलिस को फिर दी खुली चुनौती। एक ही रात में 2 दुकानों को बनाया निशाना। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। बाईपास की मरम्मत तक नहीं करवा पाया पुंछ प्रशासन। जान हथेली पर लेकर गुजरने को मजबूर वाहन चालक। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे। जल शक्ति विभाग के डेलीवेजर आज साबा में जोरदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जम्मू से भी विभाग के कई डेलीवेजर साबा पहुंच रहे हैं, जहां ये अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरेंगे। यह डेलीवेजर उन्हें नियमित करने और बकाया मानदेय के भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो आपको बता दें, जल शक्ति विभाग के जो डेलीवेजर हैं वो लगातार कई दिनों से जो है वो इस इंतजार में है कि कब उन्हें इंसाफ मिलेगा और जो उनका मानदेय है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अन्य मांगों के साथ वो लगातार सामने निकल कर आते हैं। आज जो जल शक्ति विभाग के डेलीवेजर हैं वो सांबा में जोरदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और साथ ही जम्मू से भी विभाग के कई ऐसे डेलीवेजर हैं जो सांबा पहुंच रहे हैं। पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ ऋषि खजूरिया इस वक्त सांबा से जुड़ गए हैं। ऋषि, डेलीवेजर जो हैं, जल शक्ति विभाग के डेलीवेजर जो हैं वो लगातार अपनी मांगे जो है वो सामने रखते आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई भी राहत देखने को नहीं मिल पा रही है। देखिए, बिल्कुल शीतल, आपको बता दें कि जिस तरह से हमने एक लंबा अरसा देखा है कि पीएचई डेलीवेजर यानी जो जल शक्ति विभाग के डेलीवेजर्स हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई बार जो आश्वासन है वो प्रशासन के एंड पर उनको जरूर मिले हैं। हालांकि मानदेय को लेकर बात करें तो थोड़ी सी वृद्धि जो वो जरूर देखने को मिली थी, लेकिन उस वृद्धि को भी नामंजूर इन्होंने किया, और कहीं ना कहीं इन्होंने ये कहा था कि प्रशासन ने जो हमारे साथ ये मजाक किया है, ये हम चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसको लेकर लगातार इनकी एक पुरजोर मांग रही है कि इनको जो है वो रेगुलर किया जाए, यानी रेगुलराइजेशन पॉलिसी इनको जो है वो मिलनी चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करना चाहिए, और जो इनका बकाया पेंडिंग वेतन है वो भी इनको मिलना चाहिए, जिसको लेकर लगातार ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है ये प्रदर्शन करते नजर आए हैं। और आज भी सांबा में एक बड़ा प्रदर्शन जो है उनका होने जा रहा है, जिसमें जम्मू के भी कुछ डेलीवेजर के साथी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे, और यहाँ से कोई एक अगली रणनीति जो वो हो सकता है कि यहाँ से तैयार ये करेंगे, और उसके बाद प्रशासन से गुहार लगाते नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ अगर इन डेलीवेजर्स को लेकर बात करें तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि इनको रेगुलराइज करना है या आगे इनको लेकर कोई ऐसी पॉलिसी जो वो बनने जा रही है, जिसको लेकर हो सकता है कि इनको नुकसान हो सकता है। जो तमाम आपने देखा कि यहाँ पर डेलीवेजर्स, इनकी जो अलग अलग यूनियंस बनी हुई हैं, उनके तमाम जो मेंबर्स हैं वो लगातार प्रशासन का दरवाजा खटखटाते हैं। खासतौर पर अगर इनकी सैलरी को लेकर बात करें तो हालांकि बीते दिनों में इनकी जो मंथ वाइज सैलरी है वो इनको जरूर मिली, लेकिन फिर भी जो पेंडिंग वेतन है वो इनको नहीं मिल पा रहा है, और इनको जो है वो कई बार जो यहाँ विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात इनको करनी पड़ी है। यानी ये कह सकते हैं कि अपने हक को लेने के लिए लगातार संघर्ष करके ही अपना हक जो लेते हैं, लेकिन एक जो बड़ा संघर्ष इनकी तरफ से लड़ा जा रहा है, अब उस संघर्ष में क्या इनको कामयाबी मिलती है नहीं मिलती ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि लगातार इनकी तरफ से कहना है कि जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलता हम अपनी इस लड़ाई को लगातार आगे जारी रखेंगे, और आज भी ये लड़ाई हमें सांबा में देखने को मिल रही है कि यहाँ पर तमाम जो ऋषि जम्मू से कई सारे डेलीवेजर वहां जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी रणनीति पहले से तैयार की होगी आज दिन के लिए। थोड़ा सा आज दिन को अगर हम संक्षेप में वर्णन करें, किस तरह का आज शेड्यूल रहने वाला है इनका? देखिए, अभी फिलहाल ये एक कर यहाँ पर तमाम जो डेलीवेजर्स हैं इकट्ठा हो रहे हैं। जम्मू के जो तमाम टीम है उनका भी इंतजार किया जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ आकर जब इकट्ठा ये होंगे उसके बाद हो सकता है कि कोई मेमोरेंडम यहाँ डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी को सौंपा जाए, या कंसर्न विभाग के जो एक्सिन है यहाँ पर उनको सौंपा जाए। ये तमाम चीजें हैं, क्या कुछ इनकी रणनीति रहने वाली है। और आगे आपने देखा कि हमने कई बार यहाँ से मीटिंग्स का दौर देखा है, सांबा में जो है मीटिंग्स बड़ी बड़ी आयोजित की जाती है, और उसके बाद यहीं से रणनीति जो है इख्तियार की जाती है। हालांकि पिछले दिनों में भी कई अलग अलग रणनीतियां इनकी तरफ से इख्तियार की गई हैं, अलग अलग जगहों पर आपने अलग अलग जिलों में देखा कि इनकी तरफ से प्रदर्शन किए गए हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है
एक ऐसी रणनीति तैयार की जाए जिसको लेकर आने वाले दिनों में ये और संघर्ष को अपना तेज करेंगे, अपने हक की लड़ाई को तेज करेंगे। और देखना ये कि इनको हक इनका मिलता है या नहीं मिलता, जो कि चिंता का विषय इनके लिए लगातार बना हो। क्योंकि अगर इनकी फैमिलीज को लेकर बात करें, हालांकि मैं ये भी इसमें कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे डेली वेजेस हैं जो सक्षम है, इनका हो सकता है कि कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होगा, लेकिन हमें इसको लेकर भी कुछ ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन फिर भी इसमें मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीपीएल परिवार कुछ ऐसे हैं जिनका इसी के ऊपर, यानी इसी सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर जब उनका घर निर्भर करता है, इनके बच्चे निर्भर करते हैं। लेकिन आज हमने वो कुछ ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जो लगातार रोती बिलखती नजर आई है कि सरकार ने हमारे लिए किया क्या है। और एक तरफ इनको लेकर ये भी कहा गया कि बैकडोर एंट्रीज है, उसको लेकर भी कई इनके अंदर मनमुटाव देखने को मिले, गुस्सा प्रशासन के प्रति देखने को मिला। लेकिन अब देखना है कि आज यहाँ टीम जम्मू की भी यहाँ पर पहुंच रही है, सांबा की टीम ऑलरेडी यहाँ पर जो वो पहुंच चुकी है, तो यहाँ से क्या रणनीति तैयार की जाती है और आने वाले दिनों में क्या कुछ इनका संघर्ष किस मुकाम तक पहुंचता है, ये क्या मात्र ये दो ही जिलों के लोग वहां पर आज इकट्ठे होंगे या बाकी कठुआ या पुंछ राजौरी की बात करें वहां से भी कोई लोग उनके पहुंचने वाले हैं? देखिए, इनकी अलग अलग यूनियन जो बनाई गई है, जो मेन यूनियन वो जम्मू की है। जम्मू की जो यूनियन इन तमाम डेली वेजेस को दिशा निर्देश देती है, उसके बाद इन दिशा निर्देश को ये फॉलो करते हैं। और जो टीम जम्मू से यहाँ पर आ रही है, तो वो टीम ने हर बार कोशिश की है कि अलग अलग जिलों में पहुंचकर अलग अलग जिलों की जो यूनियन है डेली वेजेस की, उनसे मुलाकात कर जो आगे की रणनीति तैयार की जाए। तो सांबा से ये हो सकता है कि यहाँ से आज शुरुआत हो, आगे फिर इसके बाद कठुआ या दीगर अलग अलग जिलों में जो है इनकी टीमें पहुंचेंगी और आगे रणनीति क्या रहती है ये देखना होगा। बहरहाल अभी कुछ ही देर में इनका प्रदर्शन शुरू होगा। तमाम अपडेट्स हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त सांबा से हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो डेली वेजर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर आज एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। जम्मू से भी सांबा में जो है वो डेली वेजर पहुंचे हुए हैं। सांबा के जो डेली वेजर्स हैं उनके साथ मिलकर आगे की रणनीति तैयार होगी और उसके बाद जो बाकी जिले बचे हैं उनमें भी इस रणनीति के अनुसार जो है वो कार्य होगा। वहीं पुंछ में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों को निशाना बनाते हुए वहां से माल उड़ा लिया, जिससे हर कोई सकते में आ गया है। ये चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस नकी तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल इनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। तो जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें पुंछ की आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये चोर हैं और रात को जो है वो दुकानों को अपना निशाना बनाया है। काफी सारा सामान वहां से ये फरार जो है हुए हैं सामान लेकर, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पर इनकी तलाश कर रही है। अब देखना होगा कब तक पुलिस को ये सफलता हाथ लगती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार जो चोरियों की घटनाएं हैं ये जो है ये निकलकर सामने आती हैं, चाहे जम्मू के अलग अलग जिलों की बात करें। हालांकि पुलिस जरूर इस पे शिकंजा कसने की कोशिश करती है, लेकिन यहां पर अब जो ये नया मामला सामने आया है इसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पुंछ से हमारे संवाददाता सनी जुड़ चुके हैं। सनी, चोरी का मामला है, थोड़ा सा जानकारी दीजिए, कब का ये मामला है, किस समय ये अंजाम दिया गया है और सीसीटीवी के आधार पर जरूर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, तो ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल शीतल, आपको बता दें कि जो डिग्री कॉलेज के बिल्कुल बैक साइड वी कुमार रेस्टोरेंट है, वहां पर ये चोरी जो है रात को लगभग 1:30 बजे हुई है। और जिस तरह से वहां के जो ऑनर हैं दुकान के, उनसे हमने बात की है, उनका कहना है कि हमें कुछ खटखटाने की आवाज जो है वो आई और उसके बाद हम जब नीचे आए तो देखा कुछ चोर थे जो भागने में यहाँ से कामयाब जरूर हुए, पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो उनकी सामने आई है। शीतल, आपको बता दूं कि ये पुंछ की अगर हम बात करें तो पुंछ के अंदर ये दूसरा 1 महीने में दूसरा केस है चोरी का जो सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार इन दिनों में इस तरह के चोरी के मामले जो है वो सामने आए हैं और जिस तरह से पुलिस की तरफ से ये 2 दिन पहले ही कुछ चोरों को जो है वो हिरासत में लिया गया था, उसके बाद देखा गया है कि पुंछ के अंदर 2 मामले और नए सामने आए हैं। एक सुबह 4 बजे डूंगस राधे श्याम मंदिर के सामने किराना शॉप है, वहां पर चोरी हुई। दूसरा देखा जा रहा है कि यहाँ वी कुमार का जो रेस्टोरेंट है वहां पर चोरी हुई है। तो मतलब 2 अलग अलग दुकानों पर ये चोरी हुई है सनी, 2 अलग अलग दुकानों पर और एक ही समय एक ही रात में चोरी हुई है। कितना इसमें दूरी कितनी है इन दोनों दुकानों में? आप सुन पा रहे हैं सनी? शीतल, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए कोशिश करते हैं दोबारा से आपसे जुड़ने की। सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और
बहुत जल्दी आवाज़ उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे ये चोरी हुई है, क्योंकि जो हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि दो जगह से ये अलग अलग दो जगह पर ये चोरी का मामला सामने आया है और 1 महीना पहले भी पुंछ के अंदर इसी तरह से चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया था, लेकिन यहां पर भी चोरी का ये मामला जो है ये निकल कर सामने आया। फिलहाल हमारे साथ दोबारा जो है वो सनी जुड़ गए हैं, उनसे सवाल लेते हैं। सनी जरा ये बताइए, जो दोनों दुकानें जहां पर चोरी हुई है इनमें दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है? क्या एक ही समय के आसपास दोनों दुकानों में चोरी हुई है? क्या वही लोग वहां भी हो सकते हैं? शीतल, 1 किलोमीटर की दूरी है दोनों दुकानों के बीच में। एक डुंगस राधे श्याम मंदिर के पास है और दूसरा डिग्री कॉलेज के बैक साइड गली में है। एक जो वी कुमार रेस्टोरेंट है, यहाँ पर होलसेल का सामान जो है वो भी दिया जाता है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पहलवान की दुकान भी इसी दुकान के अंदर है। वहीं जो वी कुमार की दुकान है, यहाँ रात को 1:30 बजे के लगभग चोरी हुई है। और दूसरी जो किराना शॉप है जो डुंगस के पास है, बिल्कुल डॉ बंगला रोड के ऊपर ये रोड है, और वहां पर सुबह 4 बजे के करीब ये चोरी के अंजाम जो है वो चोरों ने दिया। और आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले पुंछ खोड़ीनाड़ के अंदर एक घर से जो है कुछ चोरों ने सोना चोरी कर फरार हुए थे, और पुलिस ने उसी दिन उन चोरों को जो है वो हिरासत में ले लिया था। और देखा ये भी जा रहा है कि ये जो बीती रात चोरी हुई है, ये चोर जो है पूरी तरह से अपने को जो है एक कपड़े के साथ जो है वो लपेटा हुआ था इन चोरों ने। और चोरी को अंजाम देने जब पहुंचे तो सीसीटीवी फुटेज को भी मार दी है इन्होंने। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें चोरों की शक्ल जो है वो सामने नहीं आ रही है, पर पुलिस ने कैमरों की मदद से और सीसीटीवी की मदद से जो है जो एक रिपोर्ट जो है वो दर्ज किया और चोरों की तलाश जो है वो जारी कर दी है। ठीक है सनी, जिस तरह से आपने कहा कि वहां पर आवाज भी आई थी, रात को कुछ खटखटाने की आवाज आई थी, क्या उस समय वहां पर मौजूद लोगों ने पीछा करने की कोशिश की? जी बिल्कुल शीतल, जो दुकान के ऑनर हैं, मालिक हैं, उन्होंने जैसे ही उनका, क्योंकि इसी दुकान के ऊपर वी कुमार का घर है, उन्होंने जैसे ही शटर की आवाज सुनी तो घर के जो लोग थे तुरंत ही नीचे आ गए। पर चोर इतने तेज थे, जैसा है उन्होंने किसी के पाँव की आवाज सुनी और वहां से भाग निकले। आपको बता दें, डिग्री कॉलेज अगर इस गली की बात करें तो पूरी गली में जो है वो कैमरे नजर आए, और कैमरों में वो चोर जो है जो कृष्ण चंद्र पार्क है उसकी बैक साइड जो गली है वहां पर भागते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा है कि ये जो दोनों चोरी हुई हैं, एक ही चोर है और एक ही चोर ने दोनों जगह पर चोरियों को अंजाम दिया है, क्योंकि एक रात के 1:30 बजे और दूसरी चोरी जो है सुबह 4 बजे के करीब डुंगस एरिया में हुई है। और दोनों जो फुटेज हैं उनको अगर हम खंगालें, उनको डीपली से देखें तो एक ही तरह का शख्स जो है वो नजर आता है। व्हाइट कलर का कपड़ा है जो उसने अपने सर पे लपेटा हुआ है, और जिस तरह से उसके हाथों पर रिंग नजर आ रही है, दोनों जगह पर एक ही तरह का चोर जो है वो नजर आया। तो कितना सारा सामान चोरी लेकर गए हैं, ये भी कोई अपडेट है? शीतल, जो जी बिल्कुल शीतल, जो वी कुमार की दुकान है वहां से लगभग उनका ये कहना है कि ज्यादा तो कैश नहीं थी, पर छोटी मोटी जो कैश थी लगभग 8,000 के करीब है और कुछ सामान है। उसके अलावा अगर दूसरी दुकान की बात करें तो वहां से 50 लाख रुपया कैश है, और उसके अलावा खाने पीने का सामान है या सिरकट है, इस तरह की चीजें जो है वो लेकर फरार हुआ है। जी शीतल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें ये पुंछ का मामला है जहां पर हमारे सहयोगी ने बताया कि एक दुकान पे चोरी हुई जहां पर लगभग 8 से 10 हजार का रुपया जो है वो नकदी वहां से लिया गया है, उसके अलावा बाकी सामान लिया गया है। लेकिन दूसरी जगह 50 लाख कैश और बाकी अन्य सामान भी वहां से चोरी करके चोर जो है वहां से ले गए हैं। इधर सुरनकोट में वाटर पॉइंट से लेकर पोठा बाईपास तक बनी सड़क की मरम्मत के लिए शासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। इस सड़क मार्ग पर गाड़ी चलाना वाहन चालकों के लिए खतरा साबित हो रहा है। इस बार बाईपास की अगर मरम्मत करवाई जाती है तो सुरनकोट बाजार में अक्सर लगे रहने वाले जाम से भी लोगों को छुटकारा मिल सकता है, लेकिन प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसकी मरम्मत के लिए आखिर क्यों आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, इस पर जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल सुरनकोट की तस्वीरें हम पहले भी आपको दिखाते रहे हैं कि वहां पर क्या हालत सड़कों के बने हुए हैं। ये एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर सड़कों की हालत और सड़कों में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसमें कीचड़ भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, और अक्सर वहां पे आने जाने वाले लोग जो हैं, आवाजाही करने वाले लोग हैं, उन्हें वहां पर चलने में दिक्कतें हो रही हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पर्सनल व्हीकल जिन्होंने अपने पास रखा है उन्हें कितनी दिक्कतें वहां पर आवाजाही में हो रही है, क्योंकि खड्डे ही खड्डे दिख रहे हैं।
और फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई वहां पर जो है वो संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमारे साथ आकाश मलिक जुड़े हुए हैं। आकाश, जरा जानकारी दीजिए, ये कहाँ का इलाका है और क्यों आखिर इस तरह की तस्वीरें बार बार निकल रही हैं? एक तरफ जहां सरकार खूब दावे कर रही है, दूसरी तरफ ये दावे पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। शीतल, मैं आपको बताता चलूँ 0.2 कोटा बाईपास रोड की बात करें और उसके साथ साथ कई सारी ऐसी रोडें हैं जो है जमीनी सतह पे आज भी जो है डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से जो है आदम तवज्जी का शिकार है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो है बिल्कुल सिटी के साथ वाली एक रोड है। और सुरनकोट मार्केट की बात करें और सुरनकोट मार्केट में हैवी ट्रैफिक जाम लगता है, जिसकी वजह से जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने मांग की है कि जो पोठा बाईपास से जो वाटर पॉइंट टू पोठा बाईपास जो एक अल्टरनेट रोड है, इसकी कनेक्टिविटी अगर ये जो है बहाल हो जाए तो लोगों को जो बाजार में दिक्कत होती है वो दिक्कत नहीं आएगी। कई बार सरकार को तवज्जो के लिए सरकार को कहा गया, लेकिन जमीनी सतह पे आज भी जो है खोखे दावे जो है तस्वीरों में देख रहे हैं। जी, तो क्या अभी तक आम लोगों ने अपनी आवाजें सामने नहीं रखी? अगर रखी तो जवाब क्या मिला? क्या प्रशासन की तरफ से मात्र आश्वासन पे आश्वासन ही मिलते रहे हैं? आज ही वही बात है, प्रशासन की तरफ से तो आश्वासन ही मिलते रहे हैं। हार्डली 10 दिन पहले यहाँ पे एक दरबार लगा जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ पे उनने दौरा किया। उस दरबार में भी लोगों की तरफ से इस सड़क का मुद्दा उठाया गया था। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने ज्वाइन करते ही जो है काफी सारे अच्छे काम किए हैं ग्राउंड लेवल पे। देखें, इस रोड के लिए भी वहां बात हुई थी। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने जो है PWD डिपार्टमेंट को हदायत दी थी। जैसे हमने कल भी एक खबर की, फजलाबाद सुरनकोट रोड की बात करें, उसके साथ साथ ये वाटर पॉइंट टू पोठा बाईपास की बात करें, इस रोड पर भी बात हुई थी कि आने वाले कुछ ही समय में इसमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना के इसका काम शुरू किया जाए। लेकिन डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से जो है आज भी ये रोड जो की तू है। और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट से भी अभी बात हुई है, उनका कहना है कि इस रोड पे जो है एंट्री इंक्रोचमेंट है, लोगों ने इंक्रोचमेंट करके रखी है। उसके साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम को बंद करके रखा है। तो एक बड़ा सवाल है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऐसा कहता है डिपार्टमेंट, तो लोगों के लिए क्या होगा? तो लेकिन डिपार्टमेंट ने कहा है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा एक्शन हो सकता है। जी, कब तक संभावनाएं हैं इस सड़क को ठीक होने की? कोई ऐसा टाइम पीरियड रखा गया है, कोई समय सीमा रखी गई है या कोई ऐसी संभावनाएं हैं? सर, डिपार्टमेंट ने कहा है कि आने वाले कुछ ही समय में पहले जो ये इलीगल इंक्रोचमेंट लोगों ने की है इसको तोड़ा जाएगा। उसके बाद जो है ड्रेनेज सिस्टम लोगों की तरफ से बंद किया गया है, इसको भी प्रॉपर तरीके से खोला जाएगा। क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम बंद होने की वजह से जितना भी ड्रेनेज का पानी है वो सारा सड़क में आता है और उस रोड की बड़ी बुरी हालत हो जाती है। वहीं पे लोगों ने कहा है कि जब यहाँ पे जो कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है सब स्टैंडर्ड माल लगाता है, जिसकी वजह से जो है रोड की मेंटेनेंस ठीक नहीं होती। उन्होंने LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मांग की है कि जब भी कोई रोड का काम हो, चाहे और कोई तामीरी काम हो, ग्राउंड लेवल पे जो अब काम की शुरुआत हो तो जो है डिपार्टमेंट का एक आदमी जरूर वहां पे होना चाहिए। तो लोगों ने कहा है कि कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी वहां नहीं होता, जिसकी वजह से आज लोगों को ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी साहब, बिल्कुल, लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। शुक्रिया आपका आकाश, ये तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए सुरनकोट से, जहां पर सड़कों की खस्ता हालत है। सड़कों की शक्ल जो है वो आप देख सकते हैं, वहां पर गड्ढे हैं, पानी भरा है, आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, वाहनों में दिक्कतें हो रही हैं और ये हादसे का कारण भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में भर्तियों में हुए घोटाले की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक न होने से गुस्साए अभ्यर्थियों ने जम्मू में आज फिर प्रदर्शन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन के अधिकारियों द्वारा बार बार आश्वासन देने के बावजूद उन्हें पिछले करीब 1 साल से अंधेरे में रखा जा रहा है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। इन अभ्यर्थियों ने वीरवार को भी जम्मू में प्रदर्शन किया था, जिनमें से कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कि अगर कमेटी बनवाई थी तो कमेटी का टाइम पीरियड था सिर्फ 1 मंथ का, आज 1 साल होने को जा रहा है। हमें कमेटी का रिजल्ट दे दीजिए, हम लोगों को कोई शौक नहीं है रोडों पे बैठने का। और दूसरी तरफ बात करें, उन लोगों के साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है एस्पिरेंट के साथ जैसे कि कोई गुनहगार हो, कोई मिलिटेंट हो, कोई पत्थरबाज हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम सब तो 10 सालों से यहाँ पे सिर्फ एक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उसके लिए हमारे पीछे इतनी फोर्स लगाने का मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात है कि LG साहब चाहते ही नहीं है कि इसमें इंसाफ हो। हम तो उनसे ये एक ही डिमांड कर रहे हैं कि अगर कमेटी बनाई गई है 3 मेंबर कमेटी से, बार बार हम जब पूछने जाते हैं, जब बात करने जाते हैं, वो कहते हैं 10% काम बचा है, 90% काम हो गया। लेकिन वो कब होगा? 10%? अगर हम बाहर आते हैं उनसे भी उनको दिक्कत, हमें वो बाहर बात नहीं करने देंगे, ना हमें अपनी आवाज रखने देंगे। प्रेस क्लब में 144 लगा है, बाहर आप जहाँ पे हमारा शेड्यूल होगा वहाँ पे आप इतनी फोर्स लगा देंगे कि हम लोग अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे। भड़कते भड़कते हम कहाँ से बात करेंगे। और दूसरी बात है कि उन लोगों को
अंदर अभी तक बंद क्यों रखा गया, अभी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा उनको। और सुबह अभी हमारा जो है टाइम भी पूरा नहीं हुआ था, हमने 11 बजे का अगर टाइम दिया उससे पहले ही जो है अरेस्टिंग शुरू कर दी गई है। हमारी एक ही जेन्युइन डिमांड है, जल्द से जल्द उनको भी रिहा किया जाए और हमारे हक में जो हमारी रिपोर्ट है वो दे दीजिए। आपको जो लगता है रिपोर्ट में जो है हमें दे दीजिए, हम आगे चैलेंज कर लेंगे, हमें कैसे क्या करना है हम कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमें हमारी रिपोर्ट। सर्दी का प्रकोप बढ़ने के साथ साथ कई बीमारियां भी अब दस्तक देने लगी हैं। यही वजह है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर विशाल टंडन के मुताबिक सर्दियों में लोग वायरल बुखार, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और निमोनिया सहित अन्य बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने लोगों को इन बीमारियों से बचने की कुछ जरूरी सलाह दी है। क्या है वो सलाह, आइए देखते हैं। जैसे आपने कहा कि ओपीडी और मतलब हॉस्पिटल में बड़ा रश दिख रहा है, वो बिल्कुल किसी हद तक ठीक है। ओपीडी जिस समय फ्लडेड हैं बिकॉज वायरल फीवर्स, नमूनिया, बैक्टीरियल नमूनिया, वायरल नमूनियाज, इनका जो अभी इमीडिएट राइज है, बट वो मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर नॉन कोविड। और दूसरा ये है कि इसमें सडन जो चेंज ऑफ वेदर है और विंटर की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम विंटर्स की तरफ अब जाने लगा है। जब भी ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन वेदर टू अदर वेदर, तो उसमें ये चीज़ें एकदम से सर्ज आता है, राइज आता है। बोलूँगा कि गाड़ी के अंदर हीटर लगाना होता क्या है कि आप हीटर तो लगा देते हैं, हीटर लगाने के बाद तुरंत जब उतरते हैं, रोकते हैं गाड़ी को, और जैसे आप बिना मतलब रेगुलेट किए हुए बाहर निकल जाते हैं, तो एक्सट्रीम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है। तो उसमें मेरी सलाह रहेगी कि जब आपका डेस्टिनेशन आने वाला है उसके क्वाइट पहले, काफ़ी पहले ही आप उसको ऑफ मोड में दे दीजिए, ताकि गाड़ी अंदर से पहले ही वार्म हो, उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ऑलमोस्ट मिलने लगे, और जब बाहर निकलें तो तब तक आपका वेरिएशन ना हो। एक तो ये। नंबर 2, अपने इनर क्लोथ्स कपड़े जो हैं, एडिक्वेट कपड़े, जो वार्म कपड़े जो हैं, बच्चों में खासकर और एक्सट्रीम एज में जो एल्डरली हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको भी मतलब अच्छी तरह कवर। और ये देखा गया है हमारे कल्चर में कि जो एल्डरली फीमेल्स इन पर्टिकुलर, उनका क्या है कि अर्ली मॉर्निंग उठना एक उनका प्रक्रिया है, जल्दी उठना, चाहे वो सैर के लिए, चाहे वो अपने घर के काम के लिए, राइट। तो उसमें भी ये मैं उनको सलाह दूंगा कि वो अच्छे से अपने आप को कवर करके निकलें, जैसे वुलन स्कार्फ्स हैं, जहां आपका हेड कवर करें, उसमें माथा कवर करें, गले को कवर करें, चेस्ट को कवर करें, तो अपना रूटीन जो है वो फॉलो करें। और बड़ी अर्ली मतलब उठने से थोड़ा सा बचें, थोड़ा सा अपना टाइम जो है वो मॉडरेट करें, समर के टाइम के हिसाब से नहीं, विंटर के हिसाब से अपना टाइम जो है रेगुलेट करें। तो वहीं बीजेपी के दिवंगत नेता व जम्मू ईस्ट विधानसभा के विधायक रहे स्वर्गीय राजेश गुप्ता को उनके 55वें जन्म दिवस पर याद किया जा रहा है। बीजेपी के जिला कार्यालय में आज दिवंगत नेता की याद में हवन यज्ञ के जरिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कौल, जम्मू जिलाध्यक्ष प्रमोद कपाही और पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा सहित पार्टी के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजेश गुप्ता को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। राजेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कदावर नेता के जम्मू ज़िले में वो 3 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही 2014 में हमने चुनाव लड़ा। उनके नेतृत्व में ही हमने यहाँ की जो कॉरपोरेशन है उसका चुनाव लड़ा। वो पहले भी कॉर्पोरेटर रहे थे, दूसरे कॉर्पोरेटर बने। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बहुमत लिया था पिछली बार की कॉर्पोरेशन के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजेश गुप्ता जी एक बहुत बड़े हमारे नेता थे। उनका इस प्रकार से अकस्मात जाना, ये जहां उनके परिवार के लिए, वहां भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राजेश गुप्ता जी को हर कोई कार्यकर्ता, हर कोई वर्कर भारतीय जनता पार्टी का याद करता है और हमेशा याद करता रहेगा उनके काम को। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।